हेलो व्हाट्स अप दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टोरी रूम में। मैं हूं आपका अपना दोस्त अभिषेक और आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो मैं काफ़ी जल्दी जल्दी में बना रहा हूं बिकॉज मेरा आज मैच डे है। मुझे अभी वीडियो शूट करने के बाद मैच खेलने जाना है। एक्चुअली मैं अपने होम टाउन आया हूँ तो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा क्रिकेट एंड ऑल भी चलता है अपना साथ के साथ। तो आज वही दिन था और मैं दिन में सो गया था तो शूट नहीं कर पाया। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ नई चीज़ें मैंने दिमाग में सोची हुई हैं, कुछ नई चीज़ें मैं लेके आने वाला हूँ। थोड़ा टाइम उसमें लगेगा, लाइक एक चीज़ तो शायद कल ही आ जाएगी, कल या परसों में। लेकिन आप चैनल पे स्टे ट्यून रहना भाई। बहुत ही नई नई चीज़ें मैंने अब नोट करनी शुरू कर दी हैं कि मैं किस किस चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। और अब आने वाली वीडियोस जो होंगी ना वो मोस्टली प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के साथ होंगी। अभी एज ऑफ नाउ तक तो मैं सारी वीडियोस बिना किसी स्क्रिप्ट के, बिना किसी उसके बना रहा हूँ। लाइक एक कहानी मेरे पास आई और मैंने वो पढ़ी, देन वो नरेट करके आपको मैंने सुना दी। इस तरीके से मैं कर रहा था। लेकिन अब आगे से जो वीडियोस और कहानियां आपके पास आने वाली है वो सारी की सारी प्रॉपर नरेशन, प्रॉपर स्क्रिप्टिंग के साथ आने वाली है, ऐसे समझ लो आप। तो मैं कुछ चीज़ों में अपग्रेड करने वाला हूँ रिसर्च एंड ऑल वाली मतलब सीन में। यही मेन चीज़ थी जो आपको मैं बताना चाहता था। और आज की जो कहानी है ये कहानी है हमारी दिवाली से रिलेटेड। दिवाली पे कुछ लोगों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि बड़ा गलत होता है। लाइक आपने सुना होगा, आपके मम्मी पापा, मेरे भी इवन मम्मी पापा अभी तक मुझसे ये बोलते हैं भाई दिवाली वाले दिन बाहर नहीं घूमते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। उस दिन बहुत ज़्यादा आत्माएं, हवाएं, ये सब चीज़ें रहती हैं तो आदमी को थोड़ा बच के रहना चाहिए। आई थिंक ये सब चीज़ें आपने भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी अपने घर वालों से सुनी होंगी। इसी चीज़ से कुछ कुछ रिलेट करती है ये कहानी। और ये दिवाली से ही रिलेटेड प्रॉपर कहानी है। तो आई होप ये कहानी आपको अच्छी लगेगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो तो बिल्कुल मेरे ईमेल एड्रेस या फिर मेरे इंस्टाग्राम दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ और अपनी कहानी मुझे डिटेल में लिख के आप लोग भेज सकते हो। साथ ही साथ आपने उस दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर करो जिसको इस कंटेंट में दिलचस्पी है, या आप जिसकी रेल बनाना चाहते हो डरा के, क्योंकि वीडियो बहुत खौफनाक होने वाली है। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये कहानी है एक गुप्ता परिवार की जो कि मुंबई में रहा करता था। एक छोटी सी उनकी न्यूट्रल फैमिली थी, लाइक मम्मी पापा एंड उनकी एक बेटी, ये 3 जने थे बस फैमिली में। और दिवाली का टाइम था, सब लोग बड़े खुश थे, अच्छा पैसा वगैरह सब आ रहा था। और दिवाली का टाइम था, एग्जैक्टली लाइटें वगैरह उन्होंने अपने घर में लगा ली थी, मिठाइयाँ वगैरह मंगा ली थी। और पटाखे भी आ चुके थे ताकि वो लोग पटाखे वगैरह शाम को रात को फोड़े। तो सब कुछ माहौल पूरा मस्त लाइट लाइट हो रहा था। लाइट लाइट दोनों सेंस में, जलने वाली लाइट में भी और माहौल में भी नरमी थी, अच्छा माहौल था, सब लोग खुश थे लाइक। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब क्या है, आपने देखा होगा दिवाली पे लोगों के यहाँ गिफ्ट आना जाना रहता है, तो ऐसे ही दिवाली के दिन उनके पास गिफ्ट आया। उन लोगों ने रात में बैठ के गिफ्ट सारे खोले, तो किसी में मिठाई निकली, किसी में फोटो फ्रेम, किसी में आइकॉनिक सोन पापड़ी निकली, किसी में कुछ निकला, किसी में कुछ निकला। ऐसे ही गिफ्ट खोलते खोलते एक गिफ्ट के आसपास वो आते हैं और उस गिफ्ट को खोलते हैं तो उसके अंदर एक रेड कलर का कपड़ा था। और उस रेड कलर के कपड़े के अंदर एक दिया रखा हुआ था। मतलब थोड़ा वियर्ड है कि दिया उसके अंदर क्या कर रहा है, लाइक है ना। दिया कौन गिफ्ट में देता है, मतलब लोग देते होंगे बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कौन गिफ्ट में देता है भाई। तो उस दियो को देखा, फिर जब उन मम्मी पापा जो गुप्ता परिवार के हेड थे उन लोगों ने देखा तो वो दिया ना थोड़ा एंटीक दिया लग रहा था, लाइक पुराने जमाने का दिया, पीतल का दिया था, बहुत बढ़िया दिया था लाइक वो। उन्होंने सोचा अच्छा है इसको अपने हॉल में रख लेते हैं और कभी कभी जला लिया करेंगे, बढ़िया गिफ्ट है। अब ये गिफ्ट उन्होंने अपने हॉल में रख दिया। और 2 कमरे थे, एक हॉल वाला रूम और उसके पीछे रूम था एक जो उनका बेडरूम था। तो ऐसे थे, ये दोनों रूम आमने सामने थे, लाइक जैसे कि मान लो ऐसे ले लेते हैं, ये बेडरूम है, ये इनका ड्राइंग रूम है। तो यहाँ से ये वाला रूम साफ दिखता था, बीच में थोड़ा सा रास्ता था वहां जाने के लिए, लेकिन यहाँ से यहाँ का साफ दिखता था। इस तरीके का ये रूम था। अब ये तीनों खाना वगैरह अपना खाया इन्होंने और तीनों जो है अपने बेड पे सो गए। तो ये तीनों ना साथ ही सोया करते थे, तीनों बेड पे सो गए। बेड पे सोने के बाद अचानक से रात को इनकी बेटी की आंख खुलती है। आ, आंख खुलती है उसकी तो वो ये देखती है कि कुछ किसी औरत की उनके सामने वाले रूम से आवाज आ रही है। लाइक कौन सा रूम था ये वही रूम था जिसमें दिया रखा हुआ था। किसी औरत की आवाज आ रही थी
और वहाँ दिया जला हुआ था, जबकि वहाँ किसी ने लाइट नहीं जलाई हुई थी। इसको थोड़ा वियर्ड लगा। ये उठ के उस कमरे की तरफ गई और जाके देखने की कोशिश की तो उस कमरे में कोई भी नहीं था, लेकिन हाँ, दिया जल रहा था। इसको लगा शायद मम्मी या फिर पापा ने दिया जलाया होगा। चलो कोई नहीं, लेकिन ये औरत की आवाज़ किसकी थी वो नहीं समझ पाई थी। वो वापस आई और अपने बेड पे लेट गई। लेटने के बाद वो ट्राई कर रही थी सोने का, तो सो गई। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन फिर से वो जब रात को सो रही होती है उनकी बेटी अपने मम्मी पापा के साथ, तो उसको ऐसा फील होता है लाइक कि ना बाहर वाले जो रूम है उनका ड्राइंग रूम, वहां से कोई फूंक मार रहा है, फूंकने की आवाज आ रही है ऐसे ऐसे, और बहुत हल्की हल्की विस्परिंग की आवाज आ रही है, जैसे कोई बड़बड़ा रहा होता है ना, बहुत हल्के हल्के बोल रहा होता है, उस टाइप की थोड़ी सी उसको आवाज आ रही थी। अब उसकी फिर से आंख खुली, और आंख खुली तो उसको आवाज वो बस उसी जगह से आ रही थी और कहीं से आवाज नहीं आ रही थी। उसने फिर जाके देखा तो फिर से वहां पे कोई नहीं था, लेकिन वहां दिया जल रहा था। एक कॉर्नर में एक टेबल के ऊपर वो दिया रखा हुआ था, वहां पे वो दिया जल रहा था। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, टीवी उनका बाहर वाले रूम में ही लगा हुआ था। अब वो लड़की अपना कार्टून वगैरह देख रही थी, टीवी देख रही थी बैठ के, तो वो ना उस टेबल के पास ही सोफा बिछा हुआ था, वहां बैठी हुई थी। वहां से वो कुछ तो सामान उठाने के लिए उस कॉर्नर की तरफ गई जिधर दिया रखा हुआ था, लेकिन वो दिया ना काफी ज्यादा उस वाले एरिया में, लाइक ऐसा हो रहा था, बहुत ठंडा एरिया महसूस हो रहा था उसे। पूरे कमरे के कंपैरिजन में वो एरिया ज्यादा ठंडा उसे महसूस हो रहा था। उसको फिर से थोड़ा वियर्ड लगा कि ये कैसे हो सकता है, और वही कोना था जिस कोने से बार बार उसको आवाज आती थी। अब उसे नहीं समझ आया कि यार ये कैसे पॉसिबल है, ये मतलब सीरियसली ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता ऑब्वियसली। उसने अपने मम्मी पापा को ये बात बताई कि मुझे ऐसे ऐसे करके एक औरत दिख रही है बाहर वाले कमरे में और कुछ तो दिक्कत है। अभी उन लोगों को ये नहीं पता है कि उस दिए से कुछ रिलेटेड है, लेकिन उनको ये लग रहा है कि कुछ तो दिक्कत है। लेकिन उसके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा तुझे वहम हुआ होगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तू क्यों फालतू में परेशान हो रही है। वो भी सोचती है कि शायद हो सकता है यार मेरे को वहम ही हुआ हो। अब अगले दिन क्या होता है, अगले दिन ये जो गुप्ता परिवार की बीवी है ये और उनकी बेटी, ये दोनों मार्केट गए होते हैं किसी काम से, और गुप्ता जी अपने घर पे ही होते हैं। तो गुप्ता जी घर होते हैं, गुप्ता जी कुछ काम कर रहे होते हैं कमरे में। सो उनको ऐसा लगता है कि उनके पीछे से कोई निकल के गया सडनली। ये बाहर वाले कमरे में ही थे अभी, ड्राइंग रूम में। उनको ऐसा लगा कि कोई निकल के गया। उन्होंने पूछा हाँ क्या कर रही हो, ऐसे करके वो अपनी बीवी समझ रहे थे, उन्होंने ऐसे बोला तो उधर से उनको रिस्पॉन्स भी मिला, कुछ नहीं, इस टाइप से कुछ रिस्पॉन्स मिला उन्हें। अब उनने पीछे मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं है। फिर उन्होंने दूसरे वाले कमरे में भी जाके देखा, रसोई में भी जाके देखा, सब जगह जाके देखा, उन्हें कोई नहीं दिखा। लेकिन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये मेरा वहम था, बिकॉज जब उन्होंने उसको कुछ क्वेश्चन पूछा तो उधर से उनको आंसर मिल रहा था। अब ये तो उनको कंफर्म था कि ऐसा नहीं है कि ये मेरा वहम है, कि पक्का कोई ना कोई तो था। थोड़ी देर में ही उनकी बीवी और उनकी बेटी आती हैं, तो वो अपनी बीवी बेटी से पूछते हैं कि क्या तुम में से कोई अभी आके वापस गया था? तो वो दोनों बोलती है नहीं, हम तो एक ही बार गए थे और एक ही बार अब वापस आ रहे हैं, हम तो नहीं वापस आए बीच में कभी एक बार भी। अब यार गुप्ता को थोड़ा अजीब लगने लगा कि यार कुछ तो बात है, और वो वहां पे दिया फिर से रखा हुआ था और फिर से वो जल रहा था। ये बड़ा वियर्ड लगा उन्हें कि ये कैसे हो सकता है। अब उसी दिन की बात है, गुप्ता जी की जो वाइफ थी वो रसोई में खाना बना रही थी, और उनको ऐसा लगता है कि कोई जो है, जो सोफा है उनका ड्राइंग रूम वाला, उस पे कोई कूद रहा है, कोई कूदता हुआ जा रहा है, और पीछे टेबल पे भी कोई हाथ मार रहा है। ये ऐसे झांक के देखती हैं तो इन्हें वहां कोई भी नहीं दिखता, और वहां एक दिया रखा हुआ था और वो जल रहा था, और कोई नहीं दिखा उन्हें। लेकिन हल्की सी एक उन्हें ब्लैक कलर की शेडो टाइप्स दिखी जो पर्दे से उधर की तरफ को गई, पार की तरफ को गई मतलब। आज पहली बार ऐसा हुआ कि गुप्ता जी की वाइफ को ये लगा कि यार ये कहीं इस दिए से रिलेटेड तो कुछ नहीं है जो बार बार हमें दिख रहा है, कुछ ऐसा तो नहीं है। अब उन लोगों को डर लगता है यार कि हाँ हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो ये बात वो अपने पति से बताती है कि मैंने भी ऐसे ऐसे करके कुछ देखा, और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या है, मुझे लग रहा है कि कुछ उस दिए से रिलेटेड कुछ है। तो
वो जो गुप्ता जी की वाइफ होती है वो बोलती है हम ऐसा करते हैं, हम ना इस दिए को बाहर फेंक देते हैं। अब जैसे ही वो दिए को बाहर फेंकने की बात कहती है ना, इतने में ही गुप्ता जी के मोबाइल पे एक मैसेज आता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि ये आपके घर में जो भी चीजें हो रही हैं ये सारी उस दिए से रिलेटेड हैं, और इस दिए का पूरा पूरा संपर्क है आपके परिवार की ममता नाम की लड़की से। अब वो पहले तो ये सोचते हैं कि नंबर किसका है, किसने मेरे को मैसेज किया एकदम से ऐसे, और वो कहते हैं यार ये दिए से ही दिक्कत हो रही है, इसका मतलब दिए में कोई प्रॉब्लम है। और ममता, ममता के बारे में ये बंदा कैसे जानता है, और ये दिया ममता से कैसे जुड़ा हुआ है। ममता उनके परिवार में एक लड़की थी जो कि इनके चाचा ताऊ या किसी की लड़की थी इस तरीके से, और उसके लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था, लेकिन उसने अपने परिवार वालों से मना कर दिया कि मैं इस रिश्ते से शादी नहीं करूंगी या इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। और उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी करके वो वहां से भाग गई थी, और उनके घर वालों ने उन्हें घर वो कर दिया था, निकाला कर दिया था कि तुम जाओ, तुम हमारे घर में नहीं रहोगी। और एक दिन वो जब अपने पति के साथ रह रही थी, उसका पति कहीं बाहर गया हुआ था, और रात में अचानक से लाइट भाग गई, और वहां पे बस दिए एंड मोमबत्तियां ही रखी हुई थी। और जब उसका पति रात को वापस आया, अगले दिन वापस आया, तो उसने देखा कि उसकी बीवी वहां मरी हुई थी, और वहां पे कोई भी लाइट नहीं जल रही थी। तो ऐसे करके ये स्टोरी थी। तो ये उन्हें समझ आ रहा था कि इस दिया से मतलब उस ममता का कोई कनेक्शन है, यानी कि ये दिया शायद श्रापित है, शायद ऐसा कुछ है, इसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है इस तरीके की। अब ये चीज वो सोचते हैं जब, तो उन्हें बड़ा डर लगता है, और वो डर डर में एक पंडित जी के पास चले जाते हैं, और पंडित जी से बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके इस दिए में कोई दिक्कत है, आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो पंडित जी बोलते हैं कि देखो, ये दिया जो है ये श्रापित है, और आप इस दिए को अगर आप बाहर फेंक भी दोगे तो भी वो आत्मा इस दिए से जुड़ी हुई है। आप दिया बाहर फेंक दोगे, दिया अंदर या तो वापस आ जाएगा, और वापस नहीं आएगा तो वो आत्मा यहां से नहीं जाने वाली है। अब इधर इनको ये चीज पता चली, उधर इन्होंने सोचा कि कुछ भी हो जाए हम दिया बाहर फेंक देंगे। इतने में ही फिर से इनके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप अगर दिया बाहर फेंक भी दोगे तो भी ये आत्मा नहीं निकलेगी, इसका आपको कुछ मुक्ति या वगैरह का कुछ करना पड़ेगा, इस आत्मा का मुक्ति वगैरह का कुछ जुगाड़ आपको करना पड़ेगा। और ये पंडित के पास जा रहे हैं, तो पंडित बोल रहा है कि मेरे बस की कुछ नहीं है, आप दिया बाहर फेंक दोगे, कुछ भी कर लोगे, तो वो आत्मा यहाँ से नहीं जाएगी, वो आपके पास ही रहेगी। और उधर से मैसेज आ रहा है, मैसेज पे कोई ये बोल रहा है कि इसकी मुक्ति का जुगाड़ कर दो। अब उनको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, क्योंकि पंडित तो काम करने को मना कर रहा है, पंडित बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, वो नहीं जा पाएगी। और इधर से उनको मैसेज आ रहा है। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए कि पहली चीज तो ये, मुझे जब मैं दिया को बाहर फेंकने की बात करता हूँ या दिए के बारे में कोई बात करता हूँ, तभी अचानक से मेरे पास कैसे इस अननोन नंबर से मैसेज आता है, और ये मैसेज करने वाला कौन है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इस दिए से अब हम कैसे बचे। इतने में ये सब ये चीजें सोच रहे होते हैं, ये अंदर वाले कमरे में बैठे हुए होते हैं तीनों, बेटी, पत्नी, पति। इतने में ही क्या होता है, इनके बाहर वाले कमरे पे जहां खिड़की थी, जहां वो टेबल के ऊपर दिया रखा हुआ था, उस खिड़की पर इन्हें वो औरत साफ साफ खिड़की से गुजरती हुई दिखती है। तीनों को एक साथ एक ही बार में वो औरत दिखती है। अब ये लोग बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, इन्हें नहीं समझ आ रहा था इन्हें क्या करना है। इन्होंने रातों रात अपने सारा सामान पैक किया, और सारा सामान पैक करके वो फ्लैट छोड़ दिया, जबकि ये फ्लैट इन्होंने खुद अपने पैसों से खरीदा था, पहली चीज मतलब किराए का नहीं था। और वो फ्लैट हमेशा खाली रहा, वो फ्लैट उन्होंने छोड़ दिया, दूसरे घर में एक शिफ्ट हुए किराए पे, फिर पैसा इकट्ठा करके एक और नया घर खरीदा, उसमें रहना स्टार्ट किया। और ये घर इनका खाली ही पड़ा है, और अभी भी वहां लोगों ने एक औरत को घूमते हुए देखा है। उस दिए को भी इन्होंने वहीं छोड़ दिया है, वहां ये कभी भी नहीं जाते हैं। काफी पैसे भी बर्बाद हुए, लेकिन जान से ज्यादा कुछ नहीं है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये अब दूसरे ही फ्लैट में रहेंगे। तो यही एक ऐसी कहानी थी जो मुझे लगा कि आपको शायद सुन के इंटरेस्ट आएगा। ये एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, लाइक लोग गिफ्ट में भी पता नहीं आपको कौन सी मुसीबत दे के जा सकते हैं। इतना खुशी का माहौल था, वो विद इन अ सेकेंड खराब माहौल बना दिया उन्होंने। जिसने भी वो दिया था, अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो गिफ्ट उन्हें दिया किसने था, लेकिन एट द एंड वो बच गए। पैसों पे आई बात, घर गया, लेकिन वो बच गए। मेन चीज यही है कि वो बच गए। और मुझे लग रहा है कि ये रियल स्टोरी है, क्योंकि जिसने मेरे पास भेजी है मेरे हिसाब से तो ये रियल है। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं ट्राई करूंगा सारे कमेंट्स का रिप्लाई करूँ। भाई आप सब लोग कमेंट करो, अपने सजेशंस, अपने पॉइंट ऑफ व्यू जो भी कुछ है सब मुझे बताओ। मैं सबसे कमेंट में बात करूंगा और सबका रिप्लाई करने का मैं ट्राई करूंगा। तो यही एक वीडियो थी जो मैं आपको
रूबरू कराना चाहता था, नरेशन आपको दिखाना चाहता था, आपको ये वीडियो सुनाना चाहता था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा बहुत भी इससे डर का माहौल बना हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें ऑन द वे हैं। अब मैं जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चीज़ें डिलीवर करने का ट्राई करूंगा विद इन दिस वीक। अब जो नेक्स्ट वीक आ रहा है, आज सैटरडे है, तो नेक्स्ट वीक में सारी वो जो चीज़ें मैंने सोची हुई हैं उसी तरीके से प्लान करके मैं डिलीवर करने का ट्राई करूंगा। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो आप चाहते हो कि मैं इस चैनल पर फीचर करूं, तो अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मेरे ईमेल अकाउंट पर जाके अभी डिटेल में लिख के भेजे। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भाई मैं मैच खेलने चले जाऊं, अब मैंने कहानी आपको सुना दी है। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना भाई, और अपना, अपने परिवार का, अपने लव्ड वंस का ध्यान रखना। और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। मैच खेलने जा रहा हूं, बाय बाय।